हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो खान सर का रेलवे बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, इतिहास में चोल शासन ग्राम स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। चोल जो शासन था ये इतिहास में ग्राम स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था और अस्थायी सेना रखने के लिए भी प्रसिद्ध था और नौसेना रखने के लिए भी प्रसिद्ध था। ग्राम स्वशासन के लिए, अस्थायी सेना के लिए और नौसेना के लिए प्रसिद्ध कहेगा वंश कौन सा था? तो ये था चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे विजयालय। राजधानी कहेगा तो तंजौर या तंजावुर हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव पर पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। उत्तरी ध्रुव पे पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है उच्चतम होती है। उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कहेगा तो रॉबर्ट पियरी हो जाएंगे, जो कि 1909 में पहुंचे थे। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देख लेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कहेगा तो ये हो जाएगा प्रकिस्मा सेंचुरी और इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? तो 4.2 वर्ष। वरुण ग्रह जो है ये परिभ्रमण काल अधिकतम होता है। वरुण ग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? तो अधिकतम होता है और इसका खोज किए थे जोहान गैले 1946 में। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कांच उत्पादन में किया जाता है। हीलियम नोबेल गैस कहलाती है जिसका खोज किए थे लोकेयर ने। सल्फर जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और एक होता है फास्फोरस, जो लाल फास्फोरस है इसका उपयोग होता है किसमें? तो ये इसका उपयोग होता है दिया सलाई उद्योग में। और पीला फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस इसे रखा जाता है पानी यानी कि जल में, क्योंकि ये वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है। आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है। प्याज, हल्दी, अदरक ये सभी रूपांतरित तने का उदाहरण है। विषाणु के कारण जो डेंगू ज्वर होता है ये होता है विषाणु के कारण। विषाणु विश्व का सूक्ष्मतम जीव है। विषाणु के खोज किए थे यूनेस्को कब? तो 1892 में किए थे। आगे हो जाएगा। कॉलिंग पुरस्कार ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा और कब से? तो 1952 से। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व में साहित्य के नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति कहेगा तो ये हो जाएंगे टोनी मॉरिसन। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कहेगा तो ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि इन्हें दिया गया था 1913 में। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति यानी कि प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? मुंगेर, बिहार। और पाल वंश के जो राजधानी थी ये मुंगेर थी। पाल वंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे कौन? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट का संबंध हो जाएगा टेनिस से। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा महाबलीपुरम के मंदिर का संबंध किस काल से है? तो इसका संबंध हो जाएगा पल्लव काल से। महाबलीपुरम के जो रक्त मंदिर है इसका निर्माण कौन किए थे? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नटराज की मूर्ति का संबंध किस काल से है? तो नटराज की मूर्ति ये चोल काल में बनाया गया था। सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य करने वाले व्यक्ति कहेगा तो राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से 1829 में। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। संवाद जो कॉमेडी पत्रिका है इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। पांडिचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश था। पांडिचेरी किसके उपनिवेश था? तो फ्रांसीसी के। आगे देख लेंगे। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है ये होता है 30 वर्ष। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं ये 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का जो लाल रंग दिखाई देता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और इसी में क्वेश्चन आ जाएगा कि सूर्योदय से पहले या सूर्य के बाद सूर्य जो दिखाई देते हैं ये दिखाई देते हैं अपवर्तन के कारण। प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस का निर्माण होता है क्योंकि साफ आसमान एवं साफ हवाएं होती है।
प्रातःकाल में सर्वाधिक मात्रा में ओस के निर्माण इसलिए होता है क्योंकि उस समय आसमान साफ होता है और हवाएं भी साफ होती है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा वाट को जूल प्रति सेकेंड में व्यक्त किया जा सकता है। वाट किसकी मात्रक है? तो वाट जो हो जाएगा शक्ति का मात्रक है। वोल्टेज नियंत्रण करने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज को नियंत्रण करने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है और ट्रांसफार्मर के जो क्रोड बनता है ये बना होता है नर्म लोहा के। कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए ईथर का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल उद्योग में ईस्ट नामक कवक का उपयोग होता है। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी एल्युमिनियम है। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी कहेगा तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। आगे देख लेंगे, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। मनुष्य के रक्तचाप मापा जाता है स्फैग्नोमैनोमीटर से। मलेरिया मदा एनीफिलीज मच्छर के द्वारा होती है जो कि पलीहा या तिल्ली को प्रभावित करता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें रक्त जमता नहीं है और विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए जो अनिवार्य प्रोटीन है वो हो जाएगा फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन हो जाएगा। और रक्त के थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के हो जाएगा। भंडारी समिति का संबंध हो जाएगा आरआरबी के पुनर्निर्माण से। पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो इंग्लैंड के। सुखोई एक लड़ाकू विमान का नाम है। आगे देख लेंगे, सिक्किम की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में ग्रीक राजाओं ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ग्रीक राजाओं के अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो हिंद यूनानी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानी। और शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलवाए थे? तो कुषाण शासक। और सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए थे कौन? तो गुप्त शासक। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, युद्ध में गोरिल्ला पद्धति का महानतम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो ये थे शिवाजी। शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर में 1627 में और इनका मृत्यु कहेगा तो 1680 में हुआ था। शिवाजी को राजा की उपाधि कौन दिए थे? तो औरंगजेब दिए थे। और औरंगजेब ने शिवाजी को कब बंदी बनाया था? तो 1666 में, जो कि जयपुर किला में रखे थे। मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कहेगा तो सोमनाथ मंदिर पे था जो कि 1025 में किया था। और उस समय वहाँ के शासक कहेगा कौन थे? तो उस समय वहाँ के शासक थे भीम प्रथम। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और 1905 में जो कांग्रेस के बनारस अधिवेशन हुआ था उसका ये अध्यक्षता किए थे कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले। विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा की कुल संख्या कहेगा तो 180 है। बियर और बुल शब्दों का संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से है। और बियर के संबंध होता है तेजड़िया से, जब भाव बढ़ जाता है इसका संबंध होता है बियर, और जो भाव गिरता है तो उसका संबंध होता है बुल से। विश्व बैंक का पूरा नाम कहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। गठन कहेगा तो 1945 में हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी। आगे देख लेंगे, प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही नष्ट की जा सकती है। केपलर का नियम ग्रहों के गति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गाय के दूध में विटामिन बी की प्रचुर मात्रा होती है और विटामिन B1 के रासायनिक नाम कहेगा तो थायमिन हो जाएगा। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं तेल इन सभी में से प्रोटीन में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान किसमें टूटता है? तो ये टूटता है CO2 प्लस जल में, ये पाचन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना होता है। बर्ड फ्लू के लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा H5N1।
प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावशाली वाली प्रकाश कौन सी है? तो लाल तरंगदैर्घ्य होती है। वयस्क व्यक्ति के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट औसत दर कितना है? तो प्रति मिनट कहेगा तो 72। और मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार। आगे देख लेंगे। फुकन कमीशन के संबंध कहेगा तो इसका संबंध हो जाएगा तहलका कांड से। कलिंजर अभियान के दौरान बारूद में आग लगने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। कब? तो 1545 में। शेरशाह ने किला कोहाना मस्जिद के निर्माण करवाया था। आगे हो जाएगा। विलियम डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। विलियम डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, जो कि कब हुआ था? तो 1826 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव किया था। और कब? तो 1940। ये भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया था कब? तो 1940 में लाया गया था। और 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सर्वाधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हो जाएंगे। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व के सबसे छोटा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये विश्व के सबसे छोटा देश है। आकाश से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश से देखने पर पृथ्वी का रंग दिखाई देता है नीला और आकाश दिखाई देता है काला। आगे हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। वेल्डिंग उद्योग में एसिटिलीन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। कितने गणतंत्र में? तो 15 गणतंत्र में। स्टालिन को आधुनिक रूस के निर्माता कहा जाता है। स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कहेगा तो वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ हैं। आगे देख लेंगे। ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी किए थे। कब? तो 1875 में। और इनकी नारा कहेगा तो इनकी नारा थी वेदों की ओर लौटो। इनका जन्म हुआ था गुजरात में। कब? तो 1824 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। हेलमेट कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध हो जाएगा ब्राजील देश से। आगे हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था पंजाब के अमृतसर में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। कब? तो 1947 में। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पारा का उत्पादन किस देश में होता है? तो पहले स्पेन में होता था। वर्तमान पारा उत्पादन में अग्रणी देश कहेगा तो चीन हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। और यह जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। और 30वीं समानांतर रेखा ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। और 24वीं समानांतर रेखा कहेगा तो भारत और पाक के बीच है। और एक आता है रेड क्लिफ रेखा, ये भी भारत और पाक के बीच है। समुद्री लवणता में सबसे अधिक अंश सोडियम क्लोराइड का होता है, जो कि 77.8% होता है। सबसे अधिक लवणता वाला झील कहेगा तो ये हो जाएगा टर्की में स्थित झील वान झील, जिसका लवणता है 330%। आगे हो जाएगा। पेरियार नदी ये केरल में प्रवाहित होती है। और जो इडुक्की परियोजना है ये केरल राज्य में पेरियार नदी पे स्थित है। केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है कितना? 284 महिला 1000 पुरुष पे। 1000 पुरुष पर कितने महिला है? तो 284 है। और सबसे कम कहाँ का? सबसे कम लिंगानुपात कहेगा किस राज्य के है? तो हरियाणा के है। किसी पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आऊ का मानक कौन है? तो ये हो जाएगा कार्बन 14 पद्धति। जीवाश्म की वायु कार्बन 14 पद्धति से ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की वायु कहेगा
तो ये मापी जाती है यूरेनियम पद्धति के द्वारा। पौधे के तना से जूट प्राप्त होता है। जूट किससे प्राप्त होता है? तो पौधे के तना से। समुद्री जल में आयोडीन नामक तत्व की प्रचुरता होती है। आगे देख लेंगे। आयोडीन की कमी से गले में घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से गले में कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। बृहत स्नानागार की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान में। इसका खोज किए थे कौन? तो रखाल दास बनर्जी 1922 में। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पुराणों की संख्या कहेगा तो पुराणों की संख्या हो जाएगा 18। और पुराणों के रचना किसने किया था? तो उग्र सर्वा और लोमहर्ष मिलकर किए थे। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कहेगा कौन सा है? तो ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। आगे देख लेंगे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया है। 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। आगे देख लेंगे। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर स्वीकार किया गया था। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर को स्वीकार किया गया था। और इसके अनुसार पहला महीना कहेगा तो चैत हो जाएगा और अंतिम महीना फागुन होता है। एंगस्ट्रॉन से तरंगदैर्घ्य की लंबाई मापी जाती है। संवेग से गति की तीव्रता मापी जाती है। संवेग से गति की तीव्रता मापी जाती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है। निमोनिया किसके कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के खोज किए थे लीमेनहॉक 1676 में। मानव शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। लाहो जो लोक नृत्य है ये किस राज्य के है? तो ये मेघालय का लोक नृत्य है। महात्मा गांधी को कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। और इनके पुण्यतिथि को 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि जो नाथूराम गोडसे थे महात्मा गांधी की हत्या कब किए थे? तो 30 जनवरी 1948 को किए थे। इसी के उपलक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। और ये उबेर कप जो संबंधित है महिला बैडमिंटन से संबंधित है। और जो थॉमस कप है ये पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। आगे देख लेंगे। ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार चोल शासन काल में प्रदान किए गए थे। ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार चोल शासन काल में प्रदान किए गए थे। चोल वंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे विजयालय। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर या तंजावुर। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कांचा तेल होता है। टुंड्रा प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय कहेगा तो शिकार करना है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग कौन सा है? तो क्रीट या कोरोना। भूरा कोयला को क्या कहते हैं? भूरा कोयला को लिग्नाइट कहा जाता है। आगे देख लेंगे। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अमेरिका भारत से सबसे अधिक आयात करता है। भारत में दुनिया के सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। विश्व डाक दिवस कहेगा तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डाक दिवस कहेगा तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे हो जाएगा। फेरल का सिद्धांत ये पवन की दिशा से संबंधित है। और पवन की दिशा की माप किससे की जाती है? एनीमोमीटर से पवन की दिशा की माप की जाती है। दंत चिकित्सक ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कच्चा तेल हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत होता है।
18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण कितना होता है? तो 75% होता है। और शुद्ध स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण कहेगा तो कितने कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है। जय विकास को सबसे पहले कौन समझाया था? तो लैमार्क समझाए थे। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1757 से लेकर 1763 तक। खोरदार साल उत्सव कौन धर्म से संबंधित है? तो जो खोरदार साल उत्सव है ये पारसियों का पर्व है। पारसियों के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक हो जाएंगे जरथुस्ट्र। और पारसी धर्म के का पूजा स्थल क्या है? तो अग्नि मंदिर। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले ये कहाँ के प्रशासक था? तो ये प्रशासक था बदुई के प्रशासक थे इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कहेगा तो ये होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक लगा देगा दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश होते हैं। चालीसा दल के गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने चालीसा दल के गठन किया था, जिसे समाप्त किया बलबन ने। समाप्त कौन किए थे? तो बलबन ने। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का जो नाम है ये भारत नाम से उल्लेखित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या रखा गया है? तो ये हो जाएगा भारत। जो प्रस्तावना है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की जो भाषा है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का वेतन भारत के संचित निधि से प्रदान किया जाता है। और जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका गठन किया गया था 1919 अधिनियम के तहत 1926 में। संचित निधि का उल्लेख करेगा तो अनुच्छेद 266 के फर्स्ट में है, और संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 × 10⁵ जूल। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितना है? तो 50 हर्ट्ज है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आगे परमाणुओं के विखंडन में लगा समय अर्ध जीवन काल कहलाता है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे परमाणुओं के विखंडन में लगा समय क्या कहलाता है? तो अर्ध जीवन काल कहलाता है। लेक्लांसो नामक वैज्ञानिक ने विद्युत रासायनिक सेल को बनाया था। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। आगे देख लेंगे, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है। जूट में सड़न प्रक्रिया सूक्ष्म जैविकीय द्वारा होता है। जूट में जो सड़न प्रक्रिया होता है ये सूक्ष्म जैविकीय के द्वारा होता है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज को कहते हैं। ऑरेंज बुक नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज को कहा जाता है। आगे देख लेंगे, बिलहड़ ये विक्रमादित्य 4 के दरबार में रहते थे। बिलहड़ किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य 4 के दरबार में। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। कहाँ पे? तो फतेहपुर सीकरी में। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया। वे राजवंश हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और इसका ट्रिक हो जाएगा गुलाब खिलत सुंगला। गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। पोंग बांध कहेगा किस नदी पे बनाया गया है? तो पोंग बांध है ये बनाया गया है ब्यास नदी पे। राउरकेला स्टील प्लांट को हीराकुंड बांध से पानी की आपूर्ति होती है। यानी कि जो राउरकेला प्लांट है ये कहाँ से पानी की प्राप्ति करता है? तो हीराकुंड बांध से। जो हीराकुंड बांध है ये महानदी के तट पे बनाया गया है। मध्य प्रदेश तांबा का प्रमुख उत्पादक राज्य है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। अत्यधिक जनसंख्या से मुक्त आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। भारत में कम से कम
10 वर्ष रहने के पश्चात ही कोई व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन होता है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा चलाया जाता है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। यह इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।